नीट पेपर लीक मामले में रोज नए नामों का खुलासा हो रहा है। पहले 4 परीक्षार्थियों को पकड़ा गया, उसके बाद कुल जो 13 लोग हुए थे उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद एक के बाद एक नए नाम, नए खुलासे हो रहे हैं। पहले संजीव मुखिया का नाम सामने आया, उसके बाद अंशुल सिंह और अतुल वत्स का नाम सामने आया। संजीव मुखिया के घर हम गए थे, वहां बातचीत भी की उनके परिवार वालों से, उन्होंने अलग आरोप लगाया। आज हम अतुल वत्स के घर पर है, जहानाबाद के बंधुगंज के रहने वाले हैं अतुल वत्स। यही वो घर है जो अतुल वत्स यहाँ रहते थे। अतुल वत्स, हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनके पिता यहीं रहते थे और अतुल वत्स कभी यहाँ रहे नहीं है। ये पुश्तैनी मकान है इनका और 5 से 6 कट्ठे में बना हुआ है। हम आपको घर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताया ये जाता है कि अतुल 15 से 20 साल पहले यहाँ से चले गए थे। यहाँ कोई स्कूल में पढ़ाई भी नहीं की थी। पुश्तैनी घर जरूर है। पिता किसी प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं और उसके बाद वो मुजफ्फरपुर या फिर दिल्ली में कहीं रहते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि अतुल ने शादी की थी किसी इंटर कास्ट लड़की से, अलग कास्ट की लड़की से शादी की। उसके बाद पिता नाराज हुए और उसके बाद अतुल को घर में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अतुल उसके बाद यहाँ से चले गए और वापस लौटकर कभी अतुल नहीं आए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अतुल आए तो नहीं, लेकिन अतुल को ढूंढते हुए पुलिस कई बार, जी हाँ, पिछले 8-10 सालों में पुलिस कई बार यहाँ पहुंची और घर वालों से पूछताछ की गई है। हालांकि घर वाले ये भी कहते हैं कि अतुल अगर अभी सामने आ जाए तो वो पहचानेंगे भी नहीं। और ये भी कहा जाता है कि अतुल बहुत मेरिटोरियस थे, मतलब बहुत मेधावी छात्र थे और बैंक पीओ में उनकी नौकरी भी हुई थी। लेकिन उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं ऐसी छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा। हमारे साथ परिवार के जो लोग हैं, अतुल के रिश्तेदार जो हैं वो हैं, हम बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि अतुल आखिर है कहाँ और कैसे उनको पता चला कि अतुल इन सब मामले में इन्वॉल्व है। आप अतुल के भतीजे हुए जी। क्या नाम है भैया? रवि रंजन। रवि जी, क्या जानकारी मिल पाई आप लोगों को? पहले भी शायद परेशानी हुई, पुलिस आती थी, चाहे कहीं भी कोई मामला होता था, ऐसा लगता था कि अतुल इन सब मामलों में इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए, मैं अभी 10-15 दिनों से बाहर था, चूँकि मैं यहीं रहता हूँ, मेरा बिजनेस है यहाँ पे। और कल मैं पूरे दिन मोबाइल बंद रखा था, किसी तरह का सोशल मीडिया का न्यूज़ मुझे नहीं मिला था। शाम में मैं मोबाइल खोलता हूं तो पता चलता है सारा न्यूज़। पता चला कि यहाँ दलान पे भी टीवी चैनल वाले लोग आए हुए थे। तो जब न्यूज़ में पढ़ने लगा तो फिर लगा कि वही पुरानी कहावत, कुछ समय पहले भी अगर कहीं भी सॉल्वर गैंग से संबंधित या कुछ विवाद उठता था तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ टीम यहाँ पर आती रहती थी। पूछताछ, वही जवाब उस समय भी दिया जाता था, वही जवाब आज भी है कि घर पैतृक गांव तो ज़रूर बंधुगंज है उनका, लेकिन इस गांव से, इस गांव के मिट्टी से, इस गांव के लोग से कहीं दूर दूर तक उनका नाता नहीं। आप नाता किस बात की करते हो? अगर आप उनके दुख सुख में आते हो तब आपके प्रति लोगों की संवेदना भी रहती है। लेकिन आप किसी के घर शादी हो, किसी के घर मृत्यु हो, किसी के घर कोई प्रकार का दुर्घटना घटे, आपको कोई मतलब नहीं है, तो किसी से कोई मतलब नहीं है। आखिर ये नाराजगी क्यों परिवार से? ना तो फोन, आप बता रहे फोन कॉल भी नहीं आता। हाँ, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली हम तो उनके गुतिया हुए, लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी बातचीत नहीं होती है। या तो उनको लगता होगा कि हम इन लोग से ऊपर की चीज़ हैं या ऊपर उठ चुके हैं, हमारा स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा है, इन लोग का कम है। एक ये वजह होती है परिवार के लोगों से कटाव का। लेकिन हम तो अपनी आंखों से देखा है कि आप देख रहे हैं, उनके दादाजी हैं, ये लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके चाचा पत्रकार रहे हैं, प्रतिष्ठित हैं। उनकी मृत्यु पर भी जब अतुल नहीं आए तो किस बात की संवेदना हम लोग रखेंगे या कोई भी परिवार का व्यक्ति रखेगा? आपको आपके पिताजी, आपके घर परिवार के लोगों ने एक संस्कार दिया, एक पढ़ाई लिखाई आपको कराया, जॉब भी आपको लगी, सुनने में आया। उसके बाद आप किधर किस ट्रैक को आपने पकड़ लिया, उसमें कोई परिवार का कहीं कोई योगदान नहीं रहा। कोई परिवार का व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमारा लड़का कोई वैसी घटनाक्रम में शामिल हो जो परिवार को किसी तरह से बोलने पे, चुप रहने पे मजबूर करे, है कि नहीं? तो वहाँ पे अगर हम ये सोचते हैं तो लगता है कि जब आपका यहाँ पे कोई योगदान नहीं है तो यहाँ के लोगों का भी कोई योगदान नहीं होना चाहिए। आप बता रहे थे कि कभी कभार किसी से बातचीत भी होती है, तो अतुल अपने फ़ोन से नहीं करते हैं, किसी बगल वाले के फ़ोन से बातचीत? बिल्कुल। देखिए, अतुल जी हमारे से भी करीब 10 साल छोटे होंगे और 30-35 उम्र रही होगी उनकी। कभी कभी कुछ यंगस्टर्स जो उनके साथ वाले होते हैं और उनसे अगर बातचीत भी वो करते हैं या किसी तरह का जानकारी भी हो तो खुद नहीं फ़ोन करते थे। क्योंकि जब भी उनका फ़ोन आता था तो लोग उनके फ़ोन को एक्सेप्ट भी करना नहीं चाहता था। बात सच्चाई है।
अगर उनके चाचा जी को फ़ोन आया, उनके दादाजी को फ़ोन आया, उनके कोई कजिन को फ़ोन आया, उन्होंने किया, तो कोई कौन है, अतुल है या कोई भी, तो नहीं, हम लोग को बात नहीं करना है। तो स्वाभाविक होता है कि अगर आप हमारा कॉल नहीं उठाते हैं तो हम अपने बगल वाले के फ़ोन से आपको कॉल करते हैं कि शायद पिता कहाँ है, कोई जानकारी है अतुल के पिता? कल मैं मीडिया के द्वारा ही सुना कि वो मुजफ्फरपुर में हैं, और आज तक हम उनके घर पर भी नहीं गए हैं मुजफ्फरपुर, चूँकि कभी कभी कुछ समय के लिए वो आते भी हैं, जो भी यहाँ का फंक्शन होता है उसको अटेंड करने के लिए। तो ऐसा लगता है कि उनके और भी जितने भी चाचा लोग हैं, वो सभी लोग का यहाँ आने का फ्रीक्वेंसी अच्छा खासा है, क्योंकि वो शादी में आते हैं, किसी मृत्यु भोज में आते हैं, कोई फंक्शन है वो आते हैं, उनके यहाँ लोग जाते हैं। तो उनका आना जाना भी कम ही रहा है यहाँ पे, क्योंकि अतुल का तो बिल्कुल नहीं रहा। उनके पिताजी कुछ आते भी हैं, आते भी रहे हैं, तो उनका भी आने का जो होना चाहिए फ्रीक्वेंसी वो कम ही रहा है। अतुल के बारे में आपने बताया कि बहुत मेरिटोरियस थे, बहुत पढ़ने लिखने में तेज थे, जो आपको जानकारी भी है। शायद बैंक पीओ में नौकरी भी हुई, ठुकरा दी नौकरी। क्या यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं? सुनने में आता था कि हमारे घर का एक लड़का है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अच्छा लगता था कि अगर कोई घर से कोई यूपीएससी क्रैक करता है तो एक हमारा सेकंड जनरेशन के लिए वो एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है, तो खुशी होती थी। मैं चूँकि लगभग 2008 में मैं बिहार आया हूँ, उससे पहले 97 से लेकर 2007 तक मैं दिल्ली रहा, पढ़ाई लिखाई वहीं की, उसके बाद पटना में जॉब किया। तो मैं भी यहाँ से कटा हुआ रहता था, यहाँ रहता नहीं था बंधुगन, लेकिन जब से बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो उसके बाद से यही लगता था, हम लोग भी बोलते थे कि भाई अच्छा लड़का है, पढ़ेगा या अगर कोई अच्छी जॉब कर लेगा तो सही है। और चूँकि इस घर पे कहा जाता था कि जो भी लोग हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं या अच्छे अच्छे जॉब में हैं और चाहे वो कोचिंग ही क्यों ना पढ़ाते हों, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, पढ़ाई लिखाई का एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा रहा है, शुरू से ही इस घर का रहा है, तो एक अच्छा लगता था कि चलो एक लड़का आगे निकल जाएगा तो उसके पीछे पीछे जो भी उसके कजिन्स हैं, भाई लोग होते हैं, वो एक अच्छा रास्ता पकड़ेंगे। लेकिन अब देखिए कि क्या से क्या है। अतुल यानी बबलू, घर में बबलू कहते हैं शायद, बबलू से इतनी नाराजगी पिता को? रहे हैं कि बबलू कहते हैं, हम अतुल ही जानते थे। बबलू से पिता की नाराजगी क्यों है? पिता भी शायद बात नहीं करते? नहीं, पिता भी बात नहीं करते हैं। नाराज़गी होती है कि अगर आपने अपने बच्चों का लालन पालन जिस उद्देश्य के साथ किया है वो आपके उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है तो स्वाभाविक है कि नाराज़गी बढ़ती है। और नाराज़गी बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण शायद सुनने में आया कि शादी ही थी, बिल्कुल, और शायद कोई भी घर के परिवार उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं।